तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 अब थोड़ा जैसे क्वेश्चन आगे जाते जाएंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपके लिए यहाँ ऐड करते जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं, अच्छे से ध्यान से देखना। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके जैसा है बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। यहाँ याद रखना है, ये वर्ड ही पूरा चेंज कर देगा क्वेश्चन को। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोर वन और -2 -3, मतलब आपको ए और बी के पॉइंट दिए, आपको रेशियो नहीं दिया है। तो आपको रेशियो फाइंड करना होगा और आपको क्या बोला है, ट्राइसेक्शन बोला है। तो आगे जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया तो उसमें क्या था, 2 पार्ट्स थे। मतलब हमने क्या किया, जो बीच वाले जो पॉइंट हमने फाइंड किए और पूरा जो सेगमेंट था उसका 2 पार्ट हुआ था, यहाँ 3 पार्ट करना है। तो रेशियो हमें खुद फाइंड करना होगा, उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो देखते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ जैसे कि मैंने ड्रॉ किया ये, अब ये वाला पॉइंट ए है, जिसके पॉइंट हमें दिए हैं क्या है, 4 और 1 है। और ये जो वाला पॉइंट है वो क्या है, बी है। और इसके पॉइंट हमें क्या दिए हैं, -2 और -3 दिए हैं। अब ट्राई सेक्शन का मीनिंग क्या होता है, ये जो पूरा पार्ट है इसके 3 सेक्शन करेंगे। पहले में हमने क्या किया था, 2 सेक्शन किया था, यहाँ क्या करेंगे, 3 सेक्शन करेंगे। तो 3 सेक्शन करेंगे तो पॉइंट कितना बनेंगे, 4 पॉइंट बनेंगे ना। जैसे कि यहाँ P और यहाँ क्या होगा, Q होगा। तो हमें P के भी पॉइंट फाइंड करने होंगे, क्या होगा, X एंड Y। और हमें Q के भी पॉइंट फाइंड करना होगा, X एंड Y। ऐसे हमें ये दोनों के पॉइंट फाइंड करने होंगे। हमें ट्राई सेक्शन बोला तो क्या हुआ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट हो गए। एक जो जो था, क्या बोला था आपको, ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन। तो पूरी लाइन के मैंने कितने सेक्शन किए, 3 पार्ट किए। पर पॉइंट कितने हो गए, 4 पॉइंट हो गए ना। तो मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके समझा दिया, ऐसे में ओरली समझा दी तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो समझा दिया कि भाई 4 पार्ट हो गए, सॉरी पॉइंट 4 हो गए, पार्ट 3 हो गए। अब हमें ये दोनों के लिए फाइंड करना है, पर आपको रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। रेशियो के बिना तुम कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो रेशियो भी आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे रेशियो हमें निकालना है। अब आपको बोला क्या है कि भाई कितने पार्ट है, तो 3 पार्ट है। तो रेशियो का टोटल क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ जो 3 है उसमें से हम पार्ट बनाने होंगे। जैसे कि पहला मैं बनाती हूँ, ये ए पॉइंट है, यहाँ मैं सिर्फ अभी पॉइंट लिखती हूँ, ऊपर तो वैल्यू लिखी है, बी है। अब हम जब बी के पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये पी की यहाँ वैल्यू फाइंड करेंगे, तब हमारा रेशियो क्या होगा, 1:2। 1:2 कैसे होगा, मैं आपको समझा देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। अब P के बाद यहाँ कितने पार्ट बचते हैं, 2 पार्ट बचते हैं। जैसे कि P2Q, Q2B, 2 पार्ट बचते हैं। तो सेकंड वाला क्या होगा, 2 होगा। और P के आगे कितने पार्ट है, एक ही है, A2P। तो आगे क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे आपको रेशियो फाइंड करना है। तो P के लिए रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा। ऐसे अब हम Q के लिए रेशियो फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें दोनों के पॉइंट फाइंड करने हैं। तो चलो हम Q के लिए रेशियो फाइंड करते हैं। यहाँ P आएगा और यहाँ A आएगा। यहाँ क्या होगा, P और यहाँ क्या होगा, Q। अब मुझे Q का रेशियो चाहिए, तो अभी मैं P को रिमूव कर देती हूँ, मैं सिर्फ अभी Q को ध्यान में लेती हूँ। तो Q के आगे कितने पार्ट है, 1 और 2, मतलब A2P, P2Q। तो आगे क्या आएगा, 2 आएगा। और Q के बाद कितने पार्ट है, सिर्फ एक ही पार्ट है, तो क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा। समझ में आया मैंने कैसे रेशियो निकाला। टोटल ट्राई सेक्शन था, मतलब 3 पार्ट करना था, तो टोटल रेशियो का क्या होगा, 3 होगा। जैसे कि 2+1 करेंगे 3 होगा, 1+2 करेंगे क्या होगा, 3 होगा। उसमें से हमें पार्टीशन करना है। तो यहाँ याद रखना, बी के बाद कितने पार्ट बनते थे, तो क्यू और बी, तो वहां क्या आएगा, 1:2 होगा। आगे एक पार्ट था तो आगे 1 आ गया। और यहाँ भी ऐसे हमने किया, आगे 2 पार्ट था तो 2:1 किया। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा के पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। बहुत ही आसान है, पर समझना जरूरी है। तो चलो देखते हैं। उसके बाद वैल्यू भी लिख लेंगे। तो चलो डायरेक्ट में यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ। क्या है हमारा फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवीजन में आएगा m1 प्लस m2। यहाँ आएगा m1 y2 प्लस क्या आएगा भाई, m2 y1 डिवीजन में आएगा m1 प्लस m2।
पहले हम क्या करेंगे, p की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैं p लिख देती हूँ, कोई गलती ना हो। तो चलो पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ। तो पहले p के लिए पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हम q के लिए पॉइंट लिखेंगे। के लिए पॉइंट लिखते हैं, उसमें पहला आएगा m1 m2, उसके बाद x1 y1 x2 y2। पहले सारे पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करनी रहेगी। भाई m1 की हम अभी इसको ही ध्यान में लेंगे, तो इसके लिए m1 की वैल्यू 1 होगी, m2 की वैल्यू 2 होगी, x1 y1 क्या होगा, तो a की वैल्यू होगी 4 और 1, और b की वैल्यू होगी -2 और -3, x2 और y2 होगा। अब हम ऐसे ही फाइंड करेंगे q के पॉइंट के लिए, क्योंकि हमें दोनों बार हमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के फाइंड करना है। x1 y1 x2 y2। तो चलो यहाँ क्या होगा, यहाँ सिर्फ ए वैल्यू चेंज होगी, बाकी वो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो क्या आएगा भाई, m2 की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी, सॉरी m1 की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी और m2 की 1 हो जाएगी। यहाँ ऐसे हो जाएगा, समझ में आया। बाकी x1 y1 क्या रहेगा, 4 और 1 रहेगा, और यहाँ -2 और -3। समझ में आ गया। अब चलो कैलकुलेशन करते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इतना इंफॉर्मेशन आपने अच्छे से पहले लिख लिया है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो भाई m1 की वैल्यू क्या है, हम अभी p के लिए फाइंड कर रहे हैं पॉइंट। तो m1 की वैल्यू क्या है, 1 है। x2 की वैल्यू क्या है, 2 है, -2 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है, 2 है। और क्या करेंगे भाई, यहाँ आएगा x1 की वैल्यू यानी कि 4। देखो वैल्यू भी अच्छे से ध्यान से आपको देख के ही रखना है। तो अब यहाँ क्या आएगा, m1 की वैल्यू यानी कि 1, y2 की वैल्यू है -3, प्लस करेंगे भाई m2 की वैल्यू क्या है, 2 है, y1 की वैल्यू है 1 है, डिवीजन में आएगा 1 + 2। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, अब तो आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, -2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 आएगा, प्लस करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 8 होगा, डिवीजन में आएगा 3। और यहाँ क्या आएगा, -3 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, -3 आएगा फ्रेंड्स। 1 का -3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, -3 होगा। और यहाँ क्या होगा, 2 का -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, -2 होगा, और नीचे आएगा 3, ये दोनों का टोटल। नेक्स्ट क्या होगा, वही +8 और -2 उसमें प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा, डिवीजन में आएगा 3। और यहाँ क्या होगा, -3 -2 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 डिवाइड आएगा 3 होगा, -3 -2 का माइनस माइनस होगा, प्लस होगा, पर क्या आएगा, -5 आएगा, और डिवीजन में आएगा 3। तो फ्रेंड्स हमें पॉइंट क्या मिलेगा, इसका तो 2 के साथ डिवीजन हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 2, और इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें पॉइंट क्या मिलेगा, 2 -5 और 3 मिलेगा। एक इसके लिए पॉइंट मिले हमें, p के लिए पॉइंट मिले, मतलब इसके पॉइंट हमें मिले 2 और -5 डिवाइड 3 मिले। ऐसे ही हम Q के पॉइंट फाइंड करेंगे। तो ये बहुत ही आसान था। चलो अब देख लेते हैं Q के पॉइंट। तो यहाँ मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आपको फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे कवर हो जाए, इसलिए मैं अभी फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर आपको फॉर्मूला लिखना है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या है भाई, m1 की वैल्यू, अब हम देखेंगे इसके लिए, इसका कैलकुलेशन हो गया तो इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। तो चलो भाई m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ आएगा 2, इसके साथ क्या है भाई, m1 के साथ x2, तो x2 की वैल्यू है -2, यहाँ माइनस प्लस में अच्छे से ध्यान रखना है। प्लस हम क्या करेंगे भाई, m2 की वैल्यू, तो m2 की वैल्यू है 1 है, और उसके साथ क्या है, m2 के साथ x1, तो x1 की वैल्यू क्या है, 4 है, डिवीजन में क्या आएगा, तो 2 + 1 आएगा। यहाँ भी ऐसे ही होगा, क्या होगा भाई, m1 की वैल्यू है 2, और उसके साथ आएगा y2, तो y2 की वैल्यू है -3, प्लस करेंगे भाई m2 की वैल्यू क्या है, 1 है, उसके साथ y1 की वैल्यू 1 है, डिवीजन में आएगा 2 + 1। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या होगा, -2 का +2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, -4 होगा, और यहाँ आएगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके भी क्या होगा, +4 होगा, डिवीजन में आएगा 3।
और यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, 2 का -3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा -6 होगा, उसके बाद -1 का +1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा -1 होगा, डिवीजन में आएगा 3। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब क्या होगा, यहाँ -4 + 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का 3 से डिवीजन करेंगे हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ ए हो गया 0। अब इसका देखते हैं, तो -6 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -7 आएगा, ऊपर डिवीजन में आएगा 3। तो ये पॉइंट मिल गया हमें क्यू के लिए। तो ये फ्रेंड्स ये पॉइंट मिल गया हमें क्यू के, वहाँ एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -7/3 है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ क्यू के पॉइंट क्या है, 0 और -7/3। तो मिल गई आपको वैल्यू। ये बहुत ही आसान था, पर इसको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें समझने में थोड़ी बहुत आपने जल्दबाजी कर दी तो डेफिनेटली गलत कैलकुलेशन करेंगे। तो रेशियो आपको नहीं दिया था, तो रेशियो कैसे निकालना है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है, तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रेशियो कैसे निकालना है। उसके बाद आपको दोनों बार फॉर्मूला लिखना है, मैंने एक बार लिखा है, और पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन लिखना है, उसके बाद ही फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो आपको ये पहले में P की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद हमें Q की वैल्यू मिलेगी, तो वो दोनों पॉइंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ड्राइंग सेक्शन बोला था, अगर ये वर्ड को आप क्वेश्चन में अच्छे से रीड करके समझते नहीं तो पूरा आप क्वेश्चन में गलती कर देते। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अवेलेबल है, तो वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।